गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ऑपरेटर्स यानी कि संकारक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और कुछ संकारकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, संलग्न संकारक। ठीक है, कौन सा संकारक? संलग्न संकारक, जिसे हम बोलते हैं क्या, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? एडजॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है और इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं। देखो, यदि दो यदि दो क्या ले लें हम? संकारक ले लें। कौन से संकारक? रेखिक संकारक। यदि दो रेखिक संकारक यानी ऑपरेटर, संकारक ए व संकारक बी, यानी ए कैरेट व क्या है? बी कैरेट है, किन्हीं दो तरंग फलनों के लिए, किन्हीं दो तरंग फलनों के लिए, दो तरंग फलनों, एक तो साई तथा फाई, दो तरंग फलनों साई तथा फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन, निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है, निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। तो एडजॉइंट मीन्स ये इससे क्या हो गया? जुड़ा हुआ है, संलग्न है दोनों। निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है तो संकारक बी को, तो संकारक यानी ऑपरेटर बी को संकारक ए का, संकारक ए कैरेट, संकारक ए का संलग्न संकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संलग्न संकारक कहते हैं। कितने इसमें रेखिक ऑपरेटर या संकारक है हमारे पास? दो हैं। एक तो है ए कैरेट और दूसरा क्या है? बी कैरेट है। कितने फंक्शन या फलन हैं? साई तथा फाई है। इसके लिए हम एक आयतन समाकलन पढ़ेंगे। अगर ये आयतन समाकलन को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास संकारक जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा? संलग्न, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने एक फलन ले लिया, क्या? साई ले लिया। क्या ले लिया? एक फलन साई ले लिया, और हमने इस पर ऑपरेट करा दिया कौन सा? बी संकारक, यानी बी संकारक की संक्रिया कराई हमने किस पर? साई पर। इसका फिर हम क्या ले लेते हैं? संयुग्मी ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं हम? संयुग्मी ले लेते हैं, और फिर दूसरे फलन से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इसका क्या ले लेते हैं हम? आयतन समाकल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? इसका आयतन समाकल ले लेते हैं। ठीक है, ये बराबर आना चाहिए, किसके आना चाहिए? दूसरा फलन हमारे पास जो पहला फलन है ना साई, इसका तो आप क्या ले लो? संयुग्मी ले लो। इसका तो क्या ले लो आप? संयुग्मी ले लो। दूसरा फलन जो पाई है उसको आप संक्रिया करा दो, किसके साथ? ए कैरेट के साथ संक्रिया करा दो, और इसका क्या ले लो? आयतन समाकलन ले लो। अगर ये दोनों समाकलन क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। यदि ये दोनों समाकलन क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर यूँ कह रहे हैं संकारक बी जो है उसको ए का क्या कहते हैं? हम संलग्न संकारक कहते हैं। और बी कैरेट को हम ऐसे भी व्यक्त करते हैं ए कैरेट प्लस जैगर। ठीक है,
जब बी किसका संकारक कहलाता है, किसका कहलाता है हमारे पास, ए संकारक का, संलग्न संकारक। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन, अब बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए कैट डैगर, और फिर हमारे पास साई का क्या, संयुग्मी, और फाई इंटू डी वी इज इक्वल टू साई स्टार और ए कैरेट फाई इंटू क्या, डी वी। तो ये संकारक बी जो है संकारक ए का क्या कहलाता है हमारे पास, संलग्न संकारक कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई हमारे पास, संलग्न संकारक की। ठीक है, इसके बाद जो हम संकारक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हर्मिटी संकारक पढ़ते हैं। हर्मिटी संकारक की डेफिनेशन भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से। हर्मिटी संकारक हम किसे कहते हैं, है ना, कौन सा संकारक, हर्मिटी संकारक, हर्मिटी संकारक, कौन सा संकारक, हर्मिटी संकारक, यानी कि हर्मिशियन संकारक। ये क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए भी हम क्या कहते हैं कि एक हम क्या लेते हैं, ऑपरेटर लेते हैं। देखो हर्मिटी को कैसे परिभाषित करते हैं कि यदि कोई रैखिक संकारक, यदि कोई रैखिक संकारक यानी लीनियर ऑपरेटर, यदि कोई रैखिक संकारक हमारे पास क्या है, ए कैरेट है, यदि कोई रैखिक संकारक क्या है हमारे पास, ए कैरेट है, ठीक है, और दो फलन तथा दो फंक्शन कौन कौन से हैं, साई तथा फाई के लिए, साई तथा फाई के लिए अभी ऑपरेटर या संकारक कितना है, एक है, और फंक्शन या फलन कितने हमारे पास, दो हैं, साई तथा फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन को, वॉल्यूम इंटीग्रल, निम्न आयतन समाकल को संतुष्ट करते हैं, निम्न आयतन समाकलन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो यह संकारक, तो यह संकारक क्या कहलाता है हमारे पास, हर्मिटी संकारक कहलाता है। तो यह संकारक क्या कहलाता है, हर्मिटी संकारक कहलाता है। हर्मिटी संकारक की क्या है, यही डेफिनेशन है कि इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर है या जो संकारक है वो तो कितना होगा हमारे पास, एक होगा, जो कि हमने क्या लिया है, ए कैरेट लिया है, और जो हमने फंक्शन लिया है, फलन लिए हैं, वो कितने हमारे पास, दो हैं। एक तो हमारे पास कितना है, साई है, और दूसरा कितना है हमारे पास, फाई है। ठीक है, तो इनमें हम एक आयतन समाकलन बना रहे हैं, और अगर वो संतुष्ट कर रहा है ये ए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हर्मिटी संकारक कहलाता है। तो उसको हम कैसे करते हैं, जैसे हमने एक तो क्या ले लिया, फलन ले लिया, इस पर हमने संक्रिया करा दी किसकी, ए कैरेट की। ए कैरेट कुछ भी हो सकता है और साई कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, साई क्या है, फंक्शन है या फलन है। ठीक है, इसका हम क्या ले लेते हैं, संयुग्मी ले लेते हैं। इसका हमने क्या ले लिया, संयुग्मी ले लिया, दूसरे फलन से इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया पहले की तरह, और इसका क्या ले लिया हमने, वॉल्यूम इंटीग्रल यानी आयतन समाकलन ले लिया। ठीक है, ये अगर इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए हमारे पास, कि हमने पहला वाला जो फलन है उसका तो क्या कर दिया, संयुग्मी ले लिया, पहले वाले फलन का क्या ले लिया हमने, संयुग्मी ले लिया। संयुग्मी को कैसे व्यक्त करते हैं, साई स्टार से व्यक्त करते हैं। दूसरा वाला जो फलन है उस पर ए कैरेट की क्या कर दी हमने, संक्रिया करा दी, ए कैरेट की क्या करा दी, संक्रिया करा दी, और इस पूरे का क्या ले लिया हमने, वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन ले लिया। यदि ये दोनों आयतन समाकलन क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, तो ये जो ए कैरेट होता है हमारे पास,
ये क्या कहलाता है हमारे पास, हर्मिटी संकारक या हर्मिटी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हर्मिटी है इसके जो एग्जाम्पल है, ऐसे कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर हैं या संकारक है जो इस वॉल्यूम इंटीग्रल या आयतन समाकलन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। उसमें एक तो है हमारे पास क्या, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। ये कौन सा संकारक है, ऊर्जा का संकारक है। ये कैसा संकारक होता है हमारे पास, हर्मिटी संकारक होता है। कौन सा संकारक होता है ये, हर्मिटी संकारक होता है हमारे पास। कौन सा संकारक होता है, हर्मिटी संकारक होता है। एक होता है माइनस आयोटा एच कट डेल्टा, ये भी हमारे पास क्या होता है, हर्मिटी संकारक होता है। और ये क्या है हमारे पास, संवेग का है। ये क्या है हमारे पास, संवेग का संकारक है, यानी संवेग का संकारक एक क्या होता है, हर्मिटी संकारक होता है। और एक होता है हैमिल्टनी, हमने पहले भी पढ़ा था। हैमिल्टनी जो होता है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, जिसे हमने क्या लिखा था, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर कोमा टी। ये संकारक भी कौन सा संकारक होता है, हैमिल्टनी संकारक, जो कि क्या है, हर्मिटी संकारक है। क्यों है ये हर्मिटी संकारक, क्योंकि ये जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं वो ये आयतन समाकलन को, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाता है, हर्मिटी संकारक कहलाता है। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हर्मिटी संकारक की बात कर रहे थे। इसके बाद जो हम बात करते हैं उसमें हमारे पास आता है क्या, अवस्था फलन और तरंग फलन क्या होता है। अवस्था फलन या तरंग फलन क्या होता है। तो देखो, जब हमने क्वांटम यांत्रिकी की बात करी थी तो क्वांटम यांत्रिकी में हमने बताया था कि जो हमारे पास कण होता है उसका व्यवहार किसकी तरह होता है, तरंग की तरह होता है। यानी कि हम कौन सी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, तरंग की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। अवस्था फलन जो होता है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, साई, और लिखते हैं इसे क्या, आर कोमा टी। ठीक है, साई और क्या, आर कोमा टी। मान लो एक क्या है हमारे पास, तरंग है। ठीक है, साई आर कोमा टी। साई आर कोमा टी को हम क्या कहते हैं, अवस्था फलन या तरंग फलन कहते हैं। आर इसमें क्या है, स्थिति है, और टी हमारे पास यहाँ पर क्या है, समय है। ठीक है, पोजीशन, और किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइम की। किसी समय टी पर, किसी समय टी पर कण की स्थिति क्या है, आर है। यानी एक तरीके से ये क्या बता रहा है हमारे पास, अवस्था बता रहा है। क्वांटम यांत्रिकी में हम किस पर विचार करते हैं, तरंग पर विचार करते हैं। तो कण की स्थिति को हम, कण के बारे में कौन बताता है हमारे पास, क्वांटम यांत्रिकी में अवस्था फलन या तरंग फलन बताता है। क्या बताता है, अवस्था फलन या तरंग फलन बताता है। ठीक है, अवस्था फलन या फिर हमारे पास क्या बताता है, तरंग फलन बताता है। ठीक है, कण की क्या बताता है, अवस्था बताता है, स्थिति बताता है। अब देखो, यदि कोई कण, यदि कोई कण वी आर कोमा टी स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में गतिशील है, स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में क्या है, गतिशील है। स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में क्या है, गतिशील है। यदि कोई कण वी आर कोमा टी स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में गतिशील है, तब एक कंडीशन है हमारे पास कि तब, ठीक है, तब कण की स्थिति, कण की स्थिति क्या, आर सदिश। तब कण की स्थिति आर सदिश तथा समय t पर
आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश dv, ठीक है, आयतन अल्पांश dv में पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो निम्न होती है। पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, निम्न होती है। क्या, साई आर कोमा टी के का होल स्क्वायर डीवी इज इक्वल, ऐसे हम प्रायिकता देते हैं। प्रायिकता क्या होती है, संभावना। कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, अवस्था फलन का उपयोग करते हैं। कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवस्था फलन का उपयोग करते हैं। और किसी समय t पर कण के पाए जाने की स्थिति कितनी है, हमारे पास r है, ठीक है। और इसकी जो हम आयतन अल्पांश dv, यानी कि कोई हमारे पास आयतन है उसमें कण कहाँ होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, साई आर कोमा टी के मॉड का स्क्वायर इंटू dv से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साई आर कोमा टी के मॉड का स्क्वायर क्या, dv, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फंक्शन को और पढ़ते हैं। हमारे पास प्रसामान्यीकृत मान, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, प्रसामान्यीकृत मान, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, है ना। प्रसामान्यीकृत मान क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जो साई आर कोमा टी है वो क्या बताता है, किसी समय टी पर कण के पाए जाने की संभावना क्या है, आर है, ठीक है। और अगर हम एक आयतन अल्पांश में देखें तो उसको हम क्या व्यक्त करते हैं, साई आर कोमा टी, मैंने अभी ये बताया था, साई आर कोमा टी का मॉड का स्क्वायर इंटू डीवी। प्रसामान्यीकृत मान क्या होता है, देखो प्रसामान्यीकृत के मान के लिए अगर हम पढ़ें तो हम पहले भी जानते हैं क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की या नहीं पाए जाने की संभावना वो कितनी होती है, 1 होती है ना। नॉर्मलाइजेशन या प्रसामान्यीकृत मान क्या होता है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साई आर कोमा टी का मॉड का स्क्वायर, इसका क्या, आयतन समाकलन किसके इक्वल होता है, 1 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई आर कोमा टी और साई स्टार आर कोमा टी डीवी इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। ये साई स्टार आर कोमा टी क्या है, हमारे पास संयुग्मी फलन है। साई स्टार आर कोमा टी क्या है, हमारे पास संयुग्मी फलन है, और ये हमारे पास तरंग फलन है। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, इनका आयतन समाकलन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसे ऐसे लिख लो, प्रसामान्यीकृत मान इनका क्या होता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये कौन सा मान कहलाता है, हमारे पास प्रसामान्यीकृत मान कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हमने अभी अभी अवस्था फलन पढ़ा है क्या, साई आर कोमा टी, यही पढ़ा अवस्था फलन, क्या पढ़ा हमने, साई आर कोमा टी। तो देखो अवस्था फलन के अध्ययन से, अवस्था फलन के अध्ययन से, अवस्था फलन के अध्ययन से निकाय, निकाय, अवस्था फलन के अध्ययन से निकाय की अवस्था से संबंधित, निकाय की अवस्था से संबद्ध या संबंधित गतिकीय चर राशि, गतिकीय चर राशि के
प्रत्याशा मान ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रत्याशा मान ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रत्याशा मान जो होते हैं वो हमारे पास औसत मान होते हैं, और जो हम गतिकीय चर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास संवेग होता है, स्थिति होती है ना, ऊर्जा है, तो हम इनके क्या निकालेंगे, प्रत्याशा मान निकालेंगे। और वो किस पर बेसिस होंगे, अवस्था फलन पर होंगे।